हमारे माननीय सदस्य श्री विक्रम ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे परिवार के ऊपर आक्षेप किए हैं। उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक प्रश्न माननीय पूर्व मंत्री जी ने विधानसभा में उठाया था, जिसमें उन्होंने हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इस सरकार के आने के बाद बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद हो गए हैं। पहले तो मैं इसके बारे में आपको ये रिकॉर्डेड चीज़ बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश के हमारे बद्दी, बरूटीवाला, नालागढ़, जिसमें बद्दी में जो स्मॉल पावर इंडस्ट्री है वो 67 और बरूटीवाला में 50, मानपुरा में 44, मीडियम पावर इंडस्ट्री बरूटीवाला में 27, बद्दी में 27, बरूटीवाला में 21 और मानपुरा में 24। इसी तरीके से लार्ज पावर इंडस्ट्री बद्दी में 25, बरूटीवाला में 36, मानपुरा में 16। इसका जो सम हुआ है बद्दी का 119, बरूटीवाला का 107 और मानपुरा का 84, टोटल 310 इंडस्ट्री। ये बिजली विभाग का डाटा है जिनकी बिजली कटी है, रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। 310 इंडस्ट्री 18 से 22 के गवर्नमेंट जो बीजेपी का रिज्यूम का टाइम है उसमें बंद हुई है। और दूसरा जो इन्होंने परिवार की बात कही है, उसमें एक वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिसमें माननीय पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम जी बद्दी जाते हैं और बद्दी जाके इंडस्ट्रीज पे रेड करते हैं। ये उनकी पीसी है, जिसमें उन्होंने 4 इंडस्ट्रीज में टारगेट करके वहाँ से बहुत भारी बड़ा भ्रष्टाचार करके के माध्यम से अब क्या कुछ वो लेके आए हैं, इसका खुलासा ये वो जा रहे हैं गाड़ी से। मिनिमम वेजेस की वायलेशन है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पीएफ नहीं कट रहा है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो आपका ओवर टाइम है, जो डबल मिलना चाहिए वो डबल नहीं मिल रहा है। आज मेरा बद्दी बरूटीवाला का टूर था और यहाँ पर बीबीएम जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें कुछ शिलान्यास और उद्घाटन थे, उस संदर्भ में मैं आज यहाँ आया था। और उसके साथ साथ मैंने आज सोचा कि कुछ जगह पे जाया जाए और हम लगभग 4 इंडस्ट्रीज में गए और मैंने ये पाया है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें हिमाचली जो 70% होना चाहिए, मिनिमम वेजेस की वायलेशन है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पीएफ नहीं कट रहा है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो आपका ओवर टाइम है, जो डबल मिलना चाहिए वो डबल नहीं मिल रहा है। और 2-3 फार्मास्यूटिकल्स में हम गए हैं जहाँ पर उनका जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनके प्लांट वहाँ बंद पाए गए। इसलिए जहाँ जहाँ पे इस प्रकार की एनॉमलीज हुई है, जहाँ जहाँ इस प्रकार की इरेगुलरिटीज हुई है, वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। सर, कैसे जो डाटा जो है आपको दिया जाता है उद्योगों का, जो हिमाचली पूरे हैं, तो सर उसमें अगर यहाँ पे ये परसेंटेज ठीक नहीं आएगी, मिनिमम वेजेस का वायलेशन होगा। और जो चीज़ें हम आज यहाँ चेक करने के लिए आए थे, हमने सैंपल भी लिए हैं। अगर बाई दी वे इनके सैंपल ठीक नहीं आएंगे उसके ऊपर भी एक्शन होगा। और लेकिन जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा, ये इनका टूर केबल और केबल गुराई के लिए था। इन्होंने स्वयं माना कि 4 इंडस्ट्रीज में मैं गया हूँ। जब मैं 2006 से 11 तक मैं चेयरमैन था, मैंने लगभग 20 इंडस्ट्रीज में 5 विभागों को लेके इस चीज़ के लिए, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जो हिमाचली को रोज़गार नहीं दिया गया, उसका पूरा डिटेल जो है, पूरा डाटा उसमें बना। माननीय धूमल साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। हमने उस समय पाया कि 30% या 35% हिमाचलियों को रोज़गार दिया जा रहा है, जिसकी बात मैं हर मंच पे करता हूँ। और क्योंकि विक्रम ठाकुर जी का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता है कि लेबर मिनिस्टर थे ये, लेबर लीडर थे ये। और जहाँ तक हमारे परिवार की बात है, हमारा परिवार लगभग 50 वर्षों से ट्रेड में है, व्यापार में है। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं और लाखों रुपए का इनकम टैक्स में
हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। जीएसटी पेड करते हैं। मेरी वाइफ जो है वो हाउसवाइफ नहीं है, वो काम करती हैं। और जिस माइनिंग की हमेशा बात करते हैं, जब ये उद्योग मंत्री थे इन्होंने भी मेरी लीज जो है वो रिन्यू की हुई है। और मेरा लीगल काम है, अगर मैं एमएलए हूँ, एमएलए के साथ साथ कारोबार करना, काम करना, व्यापार करना, वो मेरा मौलिक अधिकार है। उसमें कोई भी आदमी जो है वो इसमें उंगली नहीं उठा सकता। हमारा कोई इलीगल माइनिंग का काम नहीं है। हमेशा जो है वो मेरे को और मेरे परिवार को इससे जोड़ा जाता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी हम सरकार को पे करते हैं, बिजली के बिल पे करते हैं, करोड़ों रुपए का जीएसटी जो है हम पे करते हैं, और वहाँ पे रोजगार दिया हुआ है। केवल हिमाचल में राम कुमार का क्रशर नहीं है, लगभग 350 क्रशर जो है हिमाचल में काम कर रहे हैं हिमाचली लोगों के, जिसमें इनके लोगों के भी क्रशर्स हैं। हमारा कोई इलीगल काम नहीं है। दूसरा, इन्होंने बच्चों की बात की, उसके लिए भी मैं इनके जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक जो है वो इनकी पत्नी, इनके परिवार काम करते हैं, ये मैं आपको इनके पूर्व विधायक के बेटे की वीडियो जो है वो आपको सुना रहा हूँ। किसी इंडस्ट्रीज को धमका रहे हैं। मैं कहा मेरे नाल गल करो भाजी, जेडी करनी है मैं उनके नाल करनी सी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ नहीं, तो बार-बार फोन कर रहा सीगा, तंग कर रहा सीगा, तां करवा रहे सीगे जी। वही क्या तंग क्या करे उसने, क्या पैसे मांगदा सीगा वो, पैसे तो नहीं मंगे ਉਹਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਓ। नहीं जी, पहला पैसे ही मंगदे सीगे ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ठीक है, पूर्व विधायक पम्मी के बेटे किसी इंडस्ट्रीज मालिक से बात कर रहे हैं। मैं नहीं करवानी की, कल सरदार जी ने कर रहे, ਤੁਸੀਂ कर रहे कि ਅਸੀਂ कर रहे, मैं कर रहा। फिर दसो हाँ, फिर तुम एफआईआर करा लगोगे। बिल्कुल बैठा हो रहा है। मेरी तू एक मिनट गल सुन, एक मिनट मेरी गल सुन। लगे मेरी एफआईआर एक बार करा के दिखा दो जी, ना करा दे ले तो ब्रदर मेरी गल सुन लो एक मिनट। मैं नहीं सुनी वीर जी, कोई गल नहीं। देखो जिन्ना तुसी मेरी 2019 की इलेक्शन है टोटल सारी तोड़ती, 24 घंटे बंदे आ रहे हैं, तुसी बैठ के एफआईआर करा लगे रहो। पहला मेरी गल सुन लो, गाल तो बिना गल कर सुन लिया। मैं तेरी रिस्पेक्ट करता, तू सरदार जी का बेटा है, समझ गया? तेरी रिस्पेक्ट कर रहा, तू सरदार जी का बेटा है। क्या करना है, क्या करना? नहीं कर की लाऊंगा, करता फिर तू कर ला जो तू मेरा कर सकना। सिर्फ तेरी तार रिस्पेक्ट कर रहा, तू सरदार जी का बेटा है। मैं कर रहा, मैं जो मैं करना है बिना नहीं लेवा। हाँ, तू कर ला फिर, तू जो करना फिर तेन मैं। तुला राशि वालों गणेश ये पूर्व विधायक, बीजेपी के विधायक के बेटे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं कि मैं पैसे मांग रहा हूँ। इससे बड़ा प्रूफ मेरे कल हो नहीं सकता। ये कब का है? नहीं, वीडियो कब का ये जब ये पम्मी जी एमएलए थे, ये तब के हैं। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक और उनके बच्चे इंडस्ट्री को तंग करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा विक्रम जी से कि कोई ऐसा प्रूफ तो लाएं, कोई ऐसा इंडस्ट्री वाला लाएं। हम तो हमेशा जो है इंडस्ट्री का सहयोग करते हैं। मेरे पूज्य पिताजी के टाइम में पूरी इंडस्ट्री इंस्टॉल हुई है, इंस्टॉलेशन उनकी हुई है। उस टाइम 2002 से लेके 2007 तक वो रहे हैं। उस समय पूरा इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बद्दी एरिया में हुआ है। तो अगर इनका राज होता तो इंडस्ट्री नहीं आती है। आज बर्धमान के पास 2000 बीघा लैंड होल्डिंग है। अभी उनका एक मसला हुआ था 3-4 दिन पहले, तो ईडी साहब, उनके जो सिद्धू जी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारे टावर्स गिर रहे हैं, गांव वाले तार निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं स्वयं मौके पे जाके उस मामले को हमने निपटाया। हमने कभी भी, हमारा 8वां इलेक्शन है, कोई एक इंडस्ट्री वाला मुझे बता दे कि हमने ड्यूरिंग इलेक्शन भी किसी से 1 रुपया चंदा मांगा हो। हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, अपने कारोबार हैं, अपने संसाधनों से जो है हम अपना खर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, जहाँ ये फ़ोन की बात करते हैं, जयराम जी ने विषय मामला उठाया, तो फ़ोन करना वो मेरा एरिया है, मेरे एरिया की लोगों की ज़मीनें गई हैं, पोल्यूशन हम लोग खा रहे हैं। वहाँ पे रोज़गार के लिए फ़ोन करना है, किसी का ट्रैक्टर लगाना है, किसी की गाड़ी लगानी है, किसको और काम करना है, तो उन वर्क्स के लिए हम फ़ोन ज़रूर करते हैं। वो मेरा राइट है, मैं करूँगा। मैंने विधानसभा में उसकी स्टेटमेंट दी है, उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता है। जब विक्रम जी एमएलए थे तो तब भी करते थे, बीजेपी सरकार ने तब भी करते थे। अब इनका हाल ये है कि जाकी रही भावना जैसे, हरी मूर्त देखी तिन जैसी। अब ये जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को मानते हैं। अब मैं बात करता हूँ भूमि घोटाले की, जो आज तक का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी के राज में हुआ है।
अगर कस्टमाइज सिस्टम से ज़मीनें देनी थी तो उसकी ज़रूरत उस समय थी जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई थी। इंडस्ट्री जब इनका राज आया 17 में इंडस्ट्री लग चुकी थी। 17 में लगभग 1800 इंडस्ट्री जो है बद्दी रोटी वाले में काम कर रही थी। ये जो कस्टमाइज पैकिंग है उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी एक कमेटी गठित करके जो है इसकी इंक्वायरी मार्क करें। और इस बहुत बड़े भूमि घोटाले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8000 कनाल 5000 बीघा आज मिनिमम रेट बद्दी में 25,000 से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम मिनिमम रेट से उसकी बात करें तो लगभग 1 अरब रुपया स्टैंप ड्यूटी की चोरी जो है उस समय की सरकार ने, उस समय के मंत्रियों ने, और जो कौन था उद्योग मंत्री उस समय जिन्होंने ये ज़मीनें आवंटित की हैं, और उसके बावजूद उसके साथ साथ जो है इन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो 10 साल के लिए टैक्स फ्री का पैकेज इन्होंने दिया। कोई आवश्यकता नहीं थी। जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई है, जब हिमाचल चाह रहा था कि हमारे हिमाचल में इंडस्ट्री आए, हम आमंत्रित कर रहे थे लोगों को, उस समय ऐसे पैकेज की जरूरत थी ना कि आज हम बस इंडस्ट्री एरिया बस चुका है। आज हमारे एरिया में ऐसी कोई जरूरत नहीं, इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। बद्दी का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड है, एशिया के मैप पे जो है बद्दी का नाम जो है आज अंकित है। जो भी आदमी चाहता है कि बद्दी में इंडस्ट्री लगानी है, इन लोगों ने इनके जो एक्स विधायक हैं, इनके बीजेपी के नेता हैं, यहाँ से खुद मंत्रियों से, खुद सीएम ऑफिस से बद्दी एरिया में फोन जाते थे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री वालों से डायरेक्ट तालमेल है। मैंने लगभग इसमें CSR में 5 करोड़ के स्कूलों के भवन मैंने बनवाए। अभी मेरा बद्दी का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, लगभग 1.5 करोड़ के इक्विपमेंट विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट मैंने अपने हॉस्पिटल में लगा दिए। हम अगर काम करते हैं, अगर मांग करते हैं, तो इंडस्ट्री को कहते हैं कि फलानी जगह स्कूल मेरा डैमेज हो गया, वहाँ पे आप स्कूल का काम करिए। इनकी तरह हमने अपनी जेबें नहीं भरी। इनकी तरह जो टूर हुआ, बिंदल जी जाते थे, बिंदल जी के मैंने पीछे विधानसभा में क्वेश्चन लगाया। एक हमारे डक कंट्रोलर थे, उनको रिजाइन देना पड़ा, बहुत भारी रकम उनसे मांगी गई थी। उन्होंने, बल्कि मनीष उनका नाम है, मैं आपको नाम भी अंकित करता हूँ। और इसी तरीके से ये जो विक्रम जी का टूर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे बताए कि विक्रम जी ने उस टूर में किस इंडस्ट्री से कौन सा डाटा मांगा। कोई डाटा नहीं मांगा। केवल और केवल वो टूर जो है वो गुराही के लिए किया गया था। आपके सामने स्वयं उन्होंने मांगा, और वो मुझे रकम भी याद है कितनी रकम किस इंडस्ट्री से मिलेगी है। और ये 310 इंडस्ट्री की लिस्ट में आपको देता हूँ, जिसमें इनके बिजली के कनेक्शंस इन लोगों ने काटे हैं। और ये जो बड़ा घोटाला मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाले के नाम से घोटाला जो जाना जाएगा। इसकी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी इंक्वायरी करें और इसके ऊपर कमेटी बैठा के इसकी पूर्ण जांच करें। और अगर हिमाचल सरकार ने कस्टमाइज तरीके से ज़मीनें दी हैं तो वो केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए दी जानी चाहिए थी। अगर मैं बात इंडो फार्म जिसकी मैं बार बार उठाता हूँ, उस इंडस्ट्री वाले को इन्होंने लगभग 80 बीघे ज़मीन जब धूमल साहब की सरकार थी उस समय दी। इंडो फार्म ट्रैक्टर फैक्ट्री है, लगभग 40 बीघा ज़मीन आज भी खाली पड़ी है। अगर 40 बीघा ज़मीन आज उसके पास खाली पड़ी है तो उसको 150 बीघा के 2 जो पैच है वो ज़मीन के क्यों दिए गए? और वो एक 250 रुपये में है और एक 1 रुपये में है। जो 250 रुपये की इंडस्ट्री है उसमें 1 करोड़ 72 लाख पे सरकार अर्जित करती है, और उसकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए 25 करोड़ के डंगे जो है हिमाचल सरकार लगा रही है। क्यों? और उसके बाद अगर उसको खुद इंडस्ट्री लगाने के लिए दी गई थी तो इंडस्ट्री आज तक उसमें लगी नहीं है। 2 वर्ष उसको अलॉटमेंट हो गई और उसके बाद वो उस ज़मीन को सबलेट कर रहा है। कितने रुपए में? 11,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में। हिमाचल सरकार की 250 रुपये पर मीटर लेके उसको 11,000 रुपये मीटर में आगे जो है ज़मीन को बेच रहा है हमारी ज़मीन को। ऐसी जो 5,000 बीघा जो किनबिन वाला है वो भी ऐसे कर रहा है। अदर जो जिनको पैकेज दिए वो बड़े बड़े सरमाएदार हैं। दिल्ली से इनको फ़ोन आया इनकी सरकार से कि इन आदमियों को इतनी ज़मीन जो है वो हिमाचल में दे दो। कहाँ क्या घोटाला हुआ है वो तो इंक्वायरी, इस मैटर ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और विक्रम जी का जो स्वरूप रहा है, विक्रम जी को कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार खानदानी परिवार है। हम लोग व्यापारी हैं शुरू से। 1970 के दशक से मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं। वो 4 बार इस विधानसभा, माननीय विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और पूरा हिमाचल जो है हमें जानता है। हमें विक्रम जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं अपने दम पे करते हैं। और जिस तरीके से ये आक्षेप लगा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो उसका प्रूफ किसी एक इंडस्ट्री वाले को खड़ा करें। और इसके एवज में अब मैं मानहानि का दावा 2 करोड़ रुपए का विक्रम ठाकुर जी ऊपर जो है
माननीय उच्च न्यायालय में करने वाला हूँ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, इतनी अनियमितताएं हैं, कार्रवाई क्यों नहीं? अब कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, अभी मैंने कहा तो उन्होंने कहा आप अपनी पीसी करिए, तो इसमें आप इंक्वायरी मांग करिए, तो इंक्वायरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन मैंने किया है, पर्सनल तौर पे मैं रात को उनको मिला था कि इसकी इंक्वायरी करिए, क्योंकि प्रदेश जो है आज वित्तीय स्थिति खराब है हमारी, हम इस संकट से जूझ रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा है। पिछले साल 23 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मेरे यहाँ सड़कों की दशा खराब है, हमारे पुल गिर गए हैं, हमारे स्कूल गिर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हमारा BBND का बजट जो है लगभग 80 करोड़ से 85 करोड़ का बजट था, तो आज जीरो बजट है, क्योंकि प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। उसके कारण जो सैलरी है, जो हमारी पेंशन है, उस पर पैसा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संसाधनों को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। और जहाँ तक बिजली की इन्होंने बात करी, तो बिजली के रेट्स के लिए मैंने भी बार बार उनसे निवेदन किया है कि बिजली के रेट्स कम करें। 40 पैसे यूनिट्स के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली को कम किया है। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री बंद होने के और बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अब हिंदुस्तान लीवर हमारे यहाँ बंद हुई है, तो उसका जो वर्कर 10,000 में स्टार्ट हुआ था, आज उसकी सैलरी जो है लगभग 45,000 तक वो पहुँच गया है। वो लोग, उनकी मशीनरी पुरानी हो गई है, वो कई लोग किराए की जगह पे काम कर रहे हैं, उनका लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया है, कईयों की किसी की डेथ हो गई है, किसी की फाइनेंशियल दिक्कत है, उनकी अकाउंट जो NPA में चले गए हैं। तो इस रीजन से जो है इंडस्ट्री जो है बंद होती है। अगर हमारे टाइम में कुछ बंद हुई है तो इनके टाइम में ही बंद हुए। हमारे टाइम में लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी लोग ज़मीन मांग रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी बनाई, जिसमें नेगी जी की अध्यक्षता में अभी हम 3 दिन पहले 24 तारीख को हमने पूरे एरिया का विजिट हमने किया, जिसमें एक सैटेलाइट टाउन जो है बद्दी में बसाने की हमने बात की। और 1000 बीघा इंडस्ट्री के लिए हमने प्राइवेट लैंड जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री आ रही है। लगभग 5,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है, जो बद्दी में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग उद्योग लगाने आते नहीं हैं। तो लोग उद्योग लगाने के लोग इच्छुक हैं, वो हिमाचल में आना चाह रहे हैं, लेकिन ज़मीन नहीं थी। वो प्राइवेट ज़मीन अभी मैंने उपलब्ध करवाई है। उसके लिए अभी हमारी 28 तारीख को मीटिंग है, उसमें हम पूरा खाका तैयार करके जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसके बाद हमारा जो सैटेलाइट टाउन भी बसेगा। तो कांग्रेस सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए, हिमाचल के लोगों को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। और हिमाचल के जो हमारे संसाधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सुदृढ़ करने के लिए जो है दिन रात प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है राम कुमार जी, भाजपा क्या आपको जानबूझकर टारगेट कर रही है? बिल्कुल टारगेट कर रही है भाजपा, और क्या करना चाहती है भाजपा। वहाँ से उन्होंने तो लूट मचाई हुई थी। ये तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत को लूट रही थी, ये लोग बद्दी को लूटना चाहते थे। मैं वहाँ का विधायक हूँ, बद्दी को हमने बसाया है, बद्दी हमें चिंता है, तो उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। तो चाहे कोई हो, कोई सरकार हो, तो उसमें हमारे लोगों की रक्षा करना जो है एज वहाँ का लोकल MLA, एज विधायक मेरा फर्ज है, क्योंकि बद्दी के इंडस्ट्री को हमने बसाया हुआ है। और लगभग 80% लोग जो है हमसे डायरेक्ट जो है वो इंडक्ट है, उनकी हम मदद करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे पास आते हैं, हम निस्वार्थ उनकी मदद करते हैं। और कभी भी किसी को ड्यूरिंग इलेक्शन हमने एक सिंगल फोन भी कभी को किसी को नहीं करते। ये हमारे परिवार की वो है। थैंक यू। 2 सालों से आप जो इंडोरामा को जो कंपनियों के नाम बता रहे हैं, उनके ऊपर आप किस आप क्या कार्रवाई कर सकती है, कुछ या नहीं कर सकती? इंडो फार्म का जो बात है, उसमें जो जमीन एक मलकू माजरा में है, एक कृपालपुर में है, वो 2 जमीनों के पैसे 150 बीघे के हैं। कि जो मलकू माजरा वाली जमीन है, उसको अगर हम ओपन मार्केट में ऑक्शन करते हैं, लगभग 15,000 पे स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन बिकेगी और उसका रेवेन्यू 150 करोड़ पे सरकार अर्जित करेगी। मैंने अधिकारियों को भी कहा है, उसमें टेक्निकल दिक्कत थी कि उसको 2 साल का वक्त होना था, अब वो 2 साल का वक्त पूरा हो गया, अब उनको रद्द करेंगे हम। सर, केंद्र का भी एक मुद्दा बद्दी से बार-बार उठ रहा है कि उनकी जो राख है या कुछ पानी जो खुले में छोड़ा जाता है, वहाँ के लोग परेशान है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी PC में भी कहा है कि उनके नाम भी फैक्ट्रियों के अंकित किए कि जिनको उन्होंने किया है। ठीक है, उनके अपने यूज़ की जो ज़मीन होगी उसको छोड़ के जो बाकी ज़मीन है उसको सरकार रद्द करेगी, और जो अनियमितताएं हैं उनके ऊपर भी सरकार जो एक्शन लेगी। थैंक यू।